कराची की एक बाहिम्मत खातून अपने 10 साला बच्चे के साथ चाइनीज फूड का स्टॉल चला रही हैं। कराची वालों ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट की जो कि वायरल हो गई रातों रात। मैंने कहीं से सीखा नहीं है। हमारे यहाँ बच्चियों को शुरू से ही जो है सब चीज़ों की आदत डालते हैं। पिछले 2-3 दिन से जो है बहुत ज़्यादा ही रश है, लेकिन अब कुछ वायरल पे ज़्यादा हो गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, कितने अरसे से आप इस चाइनीज फूड का स्टॉल लगा रही हैं? इससे पहले आप क्या करती थी? ये चाइनीज फूड का स्टॉल लगाने का ये आइडिया कैसे जहन में आया? जी, इससे पहले हम लोग घर पे कर रहे थे। 2 साल तक तो मैंने जो है घर पे ही स्टार्ट किया था। फ्रोज़न आइटम के साथ किया था, शवरमों के साथ किया था। माशाल्लाह बेतहाशा बहुत अच्छा चला। और फिर बच्चों ने मोटिवेट इस रमज़ान किया कि कुछ नया करना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ स्टॉल सेटअप किया और यहाँ हम अपने 4 आइटम्स के साथ माशाल्लाह सेटअप किया हुआ है। ऐसे क्या हालात पैदा हुए थे कि आपने चाइनीज फूड का स्टॉल लगाने का जो है वो जहन बनाया और अपने साथ एक अपना छोटा 10 साला मासूम बच्चा भी रखा हुआ है जो कि बिल्कुल एक नन्हे शेफ की तरह लग रहा होता है? जी जी, बहुत सारी ख़वातीन। और आपने देखा था पिछले 2 साल तो हालात हमारे यहाँ ऐसे थे कोरोना के। और रही बात यहाँ स्टॉल लगाने की, वो तो मेरा अपना एक शौक़ है, ठीक है ना। और रही इनकी बात, जो ये इनका अपना शौक़ है, लेकिन बट ये अपनी स्टडीज़ में भी माशाल्लाह से A1 है। ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, अकेले इतने सारे रश को मैनेज करना, और एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ आप यहाँ पर आती हैं। क्या क्या मुश्किलात आपको हैं या सब कुछ माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है? नहीं माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोग। और देखिए क्राउड तो यूँ है कि ये तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत के लिए यहाँ मुझे सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि मैं एक एज अ लेडी हूँ, वुमेन शेफ़ हूँ, तो ये तो पाकिस्तानियों का प्यार है हम सब के लिए। और ये भी सबक है कि हम ख़वातीन शाना बशाना मर्दों के साथ चल सकती हैं। आप एक प्रोफेशनल शेफ़ थी या आपका शौक़ था? आप प्रॉपर आपको शेफ़ कह सकते हैं, या कोरोना की वजह से जब हालात ख़राब हुए तो आपके हाथ का जायका अच्छा था कि आपने सोचा कि मैं जो है ये चाइनीज़ फूड का स्टॉल लगा लूँ? जी, यकीनन मैंने कहीं से सीखा नहीं है, क्योंकि हम लोग मेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ बच्चियों को शुरू से ही जो है सब चीज़ों की आदत डालते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं। तो माशाल्लाह से ये कोई हर एक औरत कर सकती है। कितनी किस्म की डिशेस हैं जो आप यहाँ पर बना के सेल करती हैं? जी, हमारी 4 किस्म की डिशेस हैं, जो चिकन फ्राइड राइस हैं, चिकन वेजिटेबल राइस विद सैशलिक भी है, और चाउमिन भी है चिकन, और सबसे स्पेशल डिश है हमारी चिकन बारबेक्यू फ्राइड राइस। लोगों को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए जो है मसला बना हुआ है। लोग पैसे हाथ में लेकर खड़े हैं लेकिन उन्हें चीज़ नहीं मिल रही है लेकिन देर से मिल रही है। तो ये जो वायरल होने के बाद फीडबैक आ रहा है, ये कैसा है? ये तो बहुत बेतहाशा क्राउड बन गया है। पिछले 2-3 दिन से जो है बहुत ज़्यादा ही रश है, और जितनी हमारी सोच थी उससे भी ज़्यादा है माशाल्लाह रश। लेकिन ये है कि मैं जैसे अपने घर की तरह इनको ट्रीट अप कर रही हूँ, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ। और आपने देखा कि थोड़ा सा मैनेज करने में हमें भी टाइम दें। आपकी जब कराची वालों ने आपसे रिलेटेड पोस्ट वायरल करना शुरू किया, आपको सपोर्ट करने के हवाले से लोगों ने सोशल मीडिया पर जो है आपके लिए, आपकी हिमायत के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए पोस्ट वगैरह करना शुरू किया, उससे पहले भी इस तरह रश हुआ करता था या उसके बाद जो है अल्लाह ने करम किया? नहीं, उससे पहले भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा था। रमज़ान में हम यहाँ एटलीस्ट 10 बजे आ रहे थे, और 3-3 4-4 बजे तो हमारे ऐसे स्टॉक होते थे कि हमें लाना पड़ता था। लोग जैसे अभी पैसे लेकर के आप कह रहे हैं हैंड में खड़े हैं, उस वक्त भी यही रुझान था, लेकिन अब कुछ वायरल पे ज़्यादा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रिज़्क़ से हलाल कमा रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। तो ये बताएं, ये कौन सी जगह है, इस एरिया का नाम क्या है जहाँ पर आप मौजूद हैं, और आप कितने बजे आ जाती हैं यहाँ पर और कितने बजे तैयारी शुरू कर देती हैं अपने स्टॉल की? जी, ये एरिया जो है कराची यूनिवर्सिटी रोड का एरिया कहलाया जाता है, और इसका पॉइंट है मौसमियात स्टॉप, एडजस्टेंट बिल्कुल रूफ़ी शॉपिंग मॉल के सामने अपोजिट पे हम बैठे हुए हैं। और मैं जो है वो 8:30 to 9 PM के दरमियान पहुँच जाती हूँ। ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो लड़कियां स्ट्रगल करने की ख्वाहिश रखती हैं लेकिन कर नहीं पाती, उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहती हैं? जी, जो करना चाहते हैं मैं कहती हूँ करना चाहिए उन्हें भी।
भले छोटे ही पैमाने पे आप स्टार्ट लें। मैंने भी छोटे ही पैमाने से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त भी बख्शी, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ भी बहुत अदा किया। और जितनी लड़कियां हैं, देखें मेरे भी घर में मेरी 2 बेटियां जवान हैं घर की, लेकिन माशाल्लाह वो भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को फ्रंट ऑफ द पब्लिक लेकर आएँ, बैक से भी सपोर्ट ले सकती हैं। अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करके, सपोर्ट हो करके, दोनों मियाँ बीवी देखें गाड़ी के 2 पहिए हैं, चल सकते हैं। और जहाँ तक रही इतने लोगों को फेस करना, तो यही समझें कि पाकिस्तान में हम खड़े हैं और ये सब मुसलमान भाई बहन हैं हम। बेटा आप माशाल्लाह इतने प्यारे से हो, नन्हे से हो, छोटे से हो। हमने देखा कि आप प्रॉपर शेफ़ की तरह जो है वो यहाँ पर कुकिंग कर रहे होते हो। ये मम्मा ने सिखाया आपको कुकिंग करना? जी बिल्कुल। ठीक है। तो जब आप यहाँ आते हो कितने बजे आते हो, कैसा लगता है जब आप मम्मा की हेल्प करते हो, कैसा फील करते हो? मैं मम्मा के आने से पहले यहाँ आता हूँ, सही सेटिंग करके फिर मम्मा आती हैं। आप अकेले इतने छोटे से इस पूरे स्टॉल को मैनेज करते हो? जी भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है। ये बताओ कि आप क्या क्या बना लेते हो? मैं सिंगापुरियन बना लेता हूँ, चाउमीन बना लेता हूँ, चिकन शाशलिक। ठीक है। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? मैं 7th क्लास में हूँ। कितने बजे आते हो वापस? मैं वापस 2 बजे आया हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ कितने बजे आते हो? मैं यहाँ 8:30 आता हूँ। ठीक है। और फिर रात को मम्मा के साथ ही जाते हो? जी। ठीक है। खोलते भी आप हो, बंद भी आप करते हो? जी। ठीक है। तो इतनी छोटी सी उम्र में आप कुकिंग कर रहे हो, ये आपने कितना अरसा पहले सीखा बनाना? मैंने ये मम्मा को देख देख के सीखा, मुझे 1 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा।